के दतिया की आपराधिक घटनाएं दोनों नेता जो वर्तमान के जनप्रतिनिधि हैं और पुराने जनप्रतिनिधि हैं उनकी आपसी रंजिश का नतीजा है। निश्चित रूप से इस दतिया की राजनीति को दूषित कर दिया है लोगों ने। और राजनीति वैचारिक भेदभाव की वैचारिक सोच अलग अलग होती है, लेकिन वो सोच इतनी ज़्यादा दुश्मनी में बदल जाएगी और लोग एक दूसरे को मारने के लिए उत्प्रेरित हो जाएंगे। ये ठीक नहीं है। दतिया की आबो हवा को ठीक रखना है तो कानून व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा और कानून व्यवस्था दतिया के एसपी ठीक करे और दोनों जो जनप्रतिनिधि हैं उनको जनता सवाल पूछे, उनको सबक सिखाए। इंदौर के भागीरथ में दूषित पानी से मरने वालों के विषय में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, इंदौर में जो घटना हुई है वो बहुत दुखद है। मैं ये मानता हूँ कि वो घटना प्राकृतिक घटना नहीं है बल्कि लापरवाही का कारण है। जिस शहर को पूरे देश के अंदर स्वच्छता का अवार्ड बार बार मिल रहा हो, नंबर 1 स्वच्छ सिटी मानी जा रही हो, और उसमें दूषित पानी पीने से लोग मर जाएं, तो ये तो पोल खोल रही है। ऐसे ही स्मार्ट सिटियां बन रही थी, कभी मोदी जी बना रहे थे, ऐसे ही इनके स्वच्छता अभियान चल रहे हैं, इसको पोल खोलने का काम कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय सहित मोहन यादव जैसे लोगों को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। ग्वालियर में जब भी आज़ाद समाजवादी पार्टी अपना कार्यक्रम करने का मन बनाती है तो प्रशासन उस पर रोक क्यों लगाती है? प्रशासन घबरा रहा है। प्रशासन को ये लग रहा है कि इस मध्य प्रदेश को 2 ही दलों की भूमि बना के रखा था। तीसरा दल जो कि संविधानवादी है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा, संविधान की सोच को स्थापित करेगा, बाबा साहब का सम्मान करेगा, मानवतावादी सोच को फैलाएगा, उससे ये घबराए हुए हैं। ये चाहते हैं कि ये जंगल राज्य बना रहे, यहाँ पे भ्रष्टाचार का अड्डा बना रहे, पाखंड आडंबर फल फूलता रहे, और हम लोग जब सत्ता में आएंगे तो आडंबर पाखंड को समेटने का काम करेंगे। तो ये जो शासन में भी जो लोग बैठे हैं और सत्ता में बैठे हैं और प्रशासन के जो लोग हैं वो सब आडंबरी पाखंडियों का समर्थन करने वाले लोग हैं, इसलिए हमसे घबरा रहे हैं। लेकिन इनके रोक लगाने से हम नहीं रुकने वाले। हमारे आंदोलन चलेंगे और हम ग्वालियर में बाबा साहब की स्टेच्यू भी लगाएंगे। ग्वालियर के डबरा में नवग्रह मंदिर बन के तैयार हैं, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नवग्रह मंदिर से मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन बेहतर होता कि उस मंदिर की जगह कोई यूनिवर्सिटी या शिक्षा का केंद्र बनाया जाता, जहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाई हो पाती, निःशुल्क शिक्षा मिल पाती, अच्छी डिग्रियां मिल पाती, अच्छी पढ़ाई करके वो डिग्रियां प्राप्त कर पाते, उनका भविष्य सुधरता, वो समाज को एक दिशा देने का काम करते। मंदिरों से किसी का भला नहीं होता, मंदिर के घंटे से भला नहीं होगा। भला करना है तो स्कूल की घंटी से होगा। स्कूल खुलवाए जाने चाहिए। लेकिन जहाँ तक उस मंदिर की बात है, उसमें तो आरोप लग रहा है कि भूमाफियागिरी हो रही है। मैंने भी जानकारी की है, मैं नज़र रखे हुए हूँ। अगर भूमाफियागिरी भगवा चोला पहन के कोई करने की कोशिश करेगा तो फिर हम उसको बेनकाब भी करेंगे और उसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़ के आज़ाद समाज पार्टी का रास्ता क्यों चुना? क्योंकि कांग्रेस पार्टी सामंतवादी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी में राजा महाराजाओं को आज भी ऐसा लगता है कि उनकी बापोती है। पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को गुलाम समझते हैं ये लोग, कोई हक अधिकार नहीं देते। संविधानवादी होने का ड्रामा करते हैं, लेकिन ये संविधान को कुचलने का काम करते हैं। इसलिए हमें नया रास्ता चुनना था और नए रास्ते के रूप में हमें चंद्रशेखर आज़ाद जी इस देश के सबसे अच्छे उभरते हुए संविधानवादी ऐसे नेता जो मान्यवर कांशीराम साहब और बाबा साहब की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम दोनों साथी साथ आए हैं, भाई बन के काम कर रहे हैं। थैंक यू।